श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, सत्यनारायण की सच्ची कथा के प्रथम भाग में हमने चर्चा की थी कि सत्य क्या है, नारायण क्या है, व्रत किसे कहते हैं और पूजन कैसे करना चाहिए। तो बंधुओं, इस ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब कुछ नाशवान है। यानी दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हैं ये सब अनित्य हैं और यह अनित्य होने के कारण ही नाशवान है। और जब नाशवान है तो शास्त्रों में ऐसे नाशवान पदार्थों को असत्य ही कहा है। यानी इनकी सत्ता जो होती है वह सत्य नहीं होती है। अब जो नहीं दिखाई देता है, जिसे केवल अनुभव किया जाता है, वही वास्तव में सत्य है। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं कि ये सभी ब्रह्मांड ये बनते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं। और इतना ही नहीं, सभी ब्रह्मांडों में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वे सब के सब पदार्थ जो है नाश को प्राप्त होते हैं। अब ये बनते हैं और नष्ट होते हैं, यानी ये सभी पदार्थ अनित्य हैं। इसीलिए इनको असत्य की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन जब ये ब्रह्मांड बने हैं, बन रहे हैं और नाश को भी प्राप्त हो रहे हैं, तो कोई तो है जो इनको बना रहा है, अथवा कोई तो ऐसा है जिसने इन ब्रह्मांडों को बनाया है और कोई शक्ति ऐसी अवश्य है जो इन समस्त ब्रह्मांडों का नाश कर देती है। और वही शक्ति शाश्वत है, नित्य है और सत्य है। इसीलिए कहा गया है कि सत्य ही नारायण है या नारायण ही सत्य है। अब इसका एक सीधा सा दूसरा अर्थ भी निकलता है। कौन सा? कि हम जो भी कार्य करें उसमें सत्यता हो। हम सदैव ऐसे कार्य करें जिससे दूसरों का भला हो और हमारे वचनों में सत्यता हो। तो बंधुओं, जब हम सत्य को स्वीकारते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब हमारे द्वारा स्वीकारा गया सत्य ही नारायण के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। इसीलिए कहा गया कि सत्य ही नारायण है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।